हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पहले तो जो लोग भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपसे मिस नहीं होगी। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस होती रहेगी। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं, जैसे कि 360 वेबिनार को लेके आप लोगों ने थंबनेल को देखा होगा। 360 वेबिनार हमारा कल नाइट में हुआ था, इंडियन टाइम के हिसाब से इवनिंग में। तो आपको मालूम है उसका वेबिनार का लिंक हमारे बैक ऑफिस में आ गया था, बट वो रैंडमली एकदम से प्लान किया हुआ 360 वेबिनार था। जैसे कि हम जानते हैं एज़ यूजुअल जो वेबिनार 360 होता है वो वेडनेसडे या थर्सडे को होता है, बट इस बार ट्यूसडे को ही हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आज वेडनेसडे है। आज एज सर को एक मेडिकल प्रोसीजर के लिए जाना है, उनकी कोई सर्जरी वगैरह है, उसकी वजह से उन्हें पता था कि कल वो जाएंगे तो फिर वो वेबिनार में नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही वेबिनार को प्लान कर लिया और वो रैंडमली आ गए। उन्होंने कुछ काफ़ी अच्छे अपडेट्स दिए, काफ़ी क्लैरिटी दी, जिससे वो कुछ दिन के लिए बोल रहे थे कि हमें हो सकता है कि 2 वीक का समय लगेगा बैक टू एक्शन, बैक टू आने के लिए। सो उन्होंने इस वजह से एक दिन पहले ही आके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की कि गाइस अभी हम मेडिकल सर्जरी के लिए जाने वाले हैं और होपिंग टू बी बैक इन एक्शन इन अंडर 2 वीक्स। कोशिश करेंगे कि हम जैसे कि एक्शन में थे वैसे ही वापस आने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे और 2 वीक के अंदर आते ही फिर से आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो उन्होंने कुछ इसी कड़ी में अपडेट्स दिए। फिर साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसा मैंने बोला था वैसा ही होगा। आप लोग ऐसा ना सोचें कि जैसे एस सर ने बोला था वैसा नहीं होगा। वो अभी भी जो उन्होंने बोला है उसके साथ में बिल्कुल खड़े हुए हैं, जैसे लास्ट टाइम बोला था वैसे अभी भी। फिर साथ ही साथ में बोला कि हमने अभी और तरीके से हम टारगेट करेंगे चीज़ों को, और तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे अनदर डायमेंशन से, जिससे क्या है कि चीज़ें अगर एक तरीके से नहीं हों तो दूसरे तरीके से हों, बट जो मैंने बोला है वो मुझे करना है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम तरीके बदलेंगे, बट जो हमने सोचा है वो हम ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ में उन्होंने बोला हमने एक्सपेक्टेशंस जितनी रखी थी उससे ज़्यादा डिलीवर किया है और इवन आगे भी करेंगे। हमें थोड़ी परेशानियां ज़रूर आई, थोड़े से हिकअप्स आए, बट उससे भी कोई अंतर नहीं हुआ। हमने जो सोचा था, कंपनी की जो वैल्यू थी, जो विज़न था, उसकी जो कोर वैल्यू थी, उसका जो मेन सेंस था, उसको हमने चेंज नहीं होने दिया। भले ही चाहे जितनी परेशानियां या चाहे जैसे चैलेंजेस आए हुए हों वो हम ओवरकम करते हुए चले गए आगे। और साथ ही साथ में हमने चीज़ों की बिल्कुल क्लैरिटी को उस तरीके से आप लोगों के सामने रखा, और साथ ही साथ में उस वैल्यू को कभी चेंज नहीं होने दिया, उस सेंस को चेंज नहीं होने दिया जिस सेंस को लेके हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया था गाइस। साथ ही साथ में फिर उन्होंने बोला कि हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्पीड से हम जा रहे हैं अब हम उस स्पीड से, उस पेस से हैप्पी नहीं है। हमें सारे विश्व में छाना है, मतलब हम इस वर्ल्ड को रॉक करेंगे, वी विल रॉकिंग दिस वर्ल्ड। तो उसके लिए हमें स्पीड बढ़ानी होगी, हमारी पेस को और थोड़ा बढ़ाना होगा, क्योंकि हमें लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लानी है, हमें हैप्पी करना है लोगों को, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस देखना ये हमारा पैशन है। उनकी लाइफ को हैप्पीनेस से भरना, इससे हमें काफ़ी प्लेजर मिलता है। जब लोगों की लाइफ को जॉयफुल देखते हैं तो उन्हें काफ़ी हैप्पीनेस मिलती है। तो उन्होंने इस चीज़ को लेके भी बात की कि हम लोगों की लाइफ को हैप्पी देखना चाहते हैं, और ये हमारा पैशन है कि जितने भी लॉयल लोग हैं, जो लॉयल पीपल हैं, जो ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी लाइफ में हम प्लेजर देखना काफ़ी पसंद करते हैं। और हम काम भी उसी हिसाब से कर रहे हैं कि जितना हम हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में लेके आ पाएँ, उसके लिए हम दिनों रात मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे गाइस। तो सबसे अच्छी बात यही लगी मुझे कि अगर कंपनी का मालिक CEO आपकी हैप्पीनेस को लेके इतना ज़्यादा कंसर्न्ड है और उसे इस चीज़ को करने में मज़ा आता है, तो हमें लगता है वी ऑल आर इन सेफ हैंड्स। हम काफ़ी सुरक्षित हाथों में हैं, क्योंकि फिर कंपनी उसी हिसाब से चीज़ों को प्लान कर रही होगी, चीज़ों को डिज़ाइन कर रही होगी, तभी लोगों की लाइफ में वो
हैप्पीनेस आएगी और उनका पैशन जो है लोगों को हैप्पी करना, लोगों की लाइफ में रियल लोग जो लॉयल लोग हैं उनकी लाइफ में हैप्पीनेस देखना उनको काफ़ी प्लेजरेबल बनाता है, काफ़ी अच्छा फील कराता है। तो उसके लिए ऑब्वियसली फिर वो काफ़ी जेन्युइन तरीके से दिन और रात हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और करेंगे। साथ ही साथ में उन्होंने फ़ेज़ फर्स्ट को लेके बात की कि अभी जो चल रहा है वो एक फ़ेज़ फर्स्ट है। आप सोचिए कि जब फ़ेज़ फर्स्ट में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, फ़ेज़ सेकंड कैसा होने वाला होगा, फ़ेज़ थर्ड कैसा होने वाला होगा, उसके बारे में तो आप लोगों ने अभी सोच ही नहीं पाया है। जब आप उस फ़ेज़ के बारे में सोचेंगे तो आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि वो फ़ेज़ कुछ अमेजिंग तरीके का फ़ेज़ होने वाला है। जैसे कि बोला था उन्होंने लास्ट टाइम कि आप ना देखेंगे कि चीज़ें देखने के बाद आपको फ़ील होगा दैट विल ब्लो योर माइंड। तो वो ब्लो योर माइंड कब होगा? जब चीज़ें उस हिसाब से डिलीवर होंगी, उस हिसाब से डिज़ाइन होंगी, उस हिसाब से आपको एग्जीक्यूट होती हुई दिखेंगी, उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलते हुए दिखेंगे। तो ऑब्वियसली यू विल फील थिंग्स आर ब्लोइंग योर माइंड। तो वो हमें आने वाले फेजेज़ में देखने को मिलने वाला है गाइस। तो उन फेजेज़ को लेके सर ने बोला कि ये फ़ेज़ फर्स्ट है, आप लोग इतनी जल्दी ना तो निराश होएं गाइस, मैं तो यही बोलूँगा, और ना ही कुछ टेंशन लेने की ऐसी ज़रूरत है, क्योंकि उनका ये भी एक कहना था इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में कि आप लोगों ने जितना दिया है उससे ज़्यादा हम डिलीवर कर चुके हैं और हमने आपको इतने प्रोडक्ट्स दे देंगे कि आप सालों तक उनको यूज़ करते रहोगे। जो वैल्यू दी है उसका आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ लॉस्ट किया है या आपने कुछ खोया है। आपको वो वैल्यू किसी ना किसी माध्यम से तो मिलती रहेगी। उसके अलावा बाकी ऑन पैसिव जो देगी, तो जब वो ये बोल रहे हैं कि दैट विल ब्लो योर माइंड गाइस, तो आई थिंक फिर आप लोगों को काफ़ी हैप्पी हो जाना चाहिए और काफ़ी खुश हो जाना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को लेके एस सर ने वहाँ थोड़ा सा डिस्कशन किया और हम लोगों को ये क्लैरिटी दी कि हमने जो बोला है वो हम करेंगे। अभी भी हम बोल रहे हैं और बिल्कुल आपने जो सोचा है उससे कई ज़्यादा कुछ कंपनी ने प्लान कर रखा है, जो कि आप उसके बारे में अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे और सोच भी नहीं पा रहे होंगे। तो व्हेन कंपनी इस तरीके की क्लैरिटी दे रही है कि वो आप लोग जो इमेजिन कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा प्लानिंग करके चल रही है, कई ज़्यादा उसके बारे में सोच के चल रही है, तो फिर गाइज़ वी नीड टू बी हैप्पी इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट थिंग्स। तो इन्हीं चीज़ों को लेके एस सर ने वहाँ पे डिस्कशन किया। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये अपडेट्स पढ़ने हैं, रीड करने हैं, तो बैक ऑफिस में अपडेट हो चुके हैं। आप लोग वहाँ जाके इन अपडेट्स को भी रीड कर सकते हैं। हमारे ओ फाउंडर बैक ऑफिस को लाइव जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे पोस्ट पड़ी हुई है, उसमें इन अपडेट्स को आप वहाँ लाइव रीड कर सकते हैं। तो यही सिंपल से अपडेट्स थे। अभी एस सर 2 वीक के लिए थोड़ा सा वो ट्रीटमेंट होने के बाद में थोड़ा रेस्ट पे रहेंगे मेरे ख्याल से, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हम बैक टू एक्शन आने में एटलीस्ट 2 वीक का टाइम लगेगा। बट काम जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। और जैसे रैंडमली वो अभी आ गए ना, 360 वेबिनार एक दिन पहले ही प्लान कर लिया, तो कभी ऐसा लगेगा कुछ तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं और हम लोगों के साथ में चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो गाइज़ आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच गाइज़, बाय बाय।